हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपको तो पता ही है कि हिंदी में कक्षा 10 हो या 12 हर साल निबंध आता है और निबंध में आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 9 नंबर पक्का ही पक्का मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में निबंध लिखिए। अपनी भाषा में अर्थात आप हेडिंग बना सकते हैं। तो ये आपका विषय कुछ इस प्रकार देता है, स्वदेश प्रेम, जनसंख्या के कारण, भारत में बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण की प्रदूषण के रोकथाम या कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है इस बार का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इस बार आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन सारे भले ही बदल जाए, लेकिन कोरोना वायरस का टॉपिक इस बार बदलने वाला नहीं है। ये 100% आएगा, कक्षा 10 के लिए या 12 के लिए, दोनों में ये कॉमन है, ये दोनों में ज़रूर आएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, कोरोना वायरस पर निबंध निम्नलिखित है। ठीक, अब कोरोना वायरस सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। मुख्य रूप से आपको कम से कम 5 हेडिंग तो लिख ही देना है और सबसे पहले प्रस्तावना लिखना होगा। प्रस्तावना में आप किस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तावना में आप उसी से संबंधित बातें लिखेंगे कि ये क्या है, कैसे फैलता है, और उसके बारे में पूरी डिटेल्स लिखते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक छुआछूत के कारण फैलता है। कोरोना महामारी के कारण भारत के अर्थव्यवस्था की बहुत नुकसान हुआ है तथा बहुत से लोगों ने कोरोना के कारण शिकार हो गए या बहुत से लोग कोरोना के शिकार भी हो गए। इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है, या आप ऐसा न लिखकर इसके बदले में आप कुछ भी यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं, लेकिन इसी से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं है कि जो मैं लिखा हूँ आप यही लिखेंगे, या फिर यही भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ ये टॉपिक चेंज नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना जो है यहाँ आपको फर्स्ट में प्रस्तावना लिखना है और उसके बाद आपको हेडिंग खुद आप बना सकते हैं, या फिर जो मैंने बनाया उसको भी आप लिख सकते हैं। कोरोना का प्रभाव, अर्थात कोरोना का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में, अर्थात आप हेडिंग बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है इसके बारे में चलिए देखते हैं। कोरोना का प्रभाव हमारे आर्थिक स्थिति के साथ साथ शैक्षिक व्यवस्था का मतलब हमारे पढ़ाई लिखाई पर भी इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा है। कोरोना के प्रभाव के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तथा जान माल की बहुत भारी नुकसान हुआ है। कोरोना के कारण भारत अब कई साल तक पीछे जा चुका है। ये आप ऐसा टॉपिक बना सकते हैं, या फिर जो मैंने बनाया है आप इसे भी लिख सकते हैं। इसके आगे भी मैंने बनाया है, कुछ नहीं तो आपको 5 टॉपिक तो इसके बारे में लिख ही देना है। आगे है, कोरोना का हमारे जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है। अर्थात कोरोना के प्रभाव से मनुष्य के जीवनचर्या में संकट आ गया है। इतना आप लिख सकते हैं। याद रहे, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय का भी बहुत ध्यान रखना है और शब्द का भी, कि बहुत ज़्यादा शब्द ना हो। दूसरा हमारा टॉपिक है कोरोना का लक्षण। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही, कोरोना का लक्षण। तो कोरोना का लक्षण है, आज के इस आधुनिक युग में जिस व्यक्ति को सर्दी, जुखाम, बुखार, सिर में दर्द, पूरे बदन में दर्द या थकान, या बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या खांसने में कोरोना होने का संदेह माना जा रहा है। कोरोना का ये लक्षण सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक छुआछूत के कारण फैलता है। ये इसका प्रमुख लक्षण है। इतना आप लिख देंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। तीसरा हमारा लक्षण है इसका, कोरोना से बचाव। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कुछ हम लोग लिख देते हैं और बचाव भी देख लेते हैं। कोरोना से बचाव के लिए हमें हर उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो बार बार खांसता हो या छींकता हो, या उसे सांस लेने में दिक्कत हो।
ऐसे व्यक्ति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और अपने आप को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए, दूरी का भी पालन करना चाहिए। अर्थात कोरोना काल में हर एक व्यक्ति से दूर रहना चाहिए तथा उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को हमें नहीं छूना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करते हुए हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं, या आप कोरोना से बचाव के नियम लिख सकते हैं। आगे है चौथा हमारा हेडिंग है कोरोना से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कोरोना से प्रभाव तो हम अपने जीवन में कैसे हुआ ये तो हम लोग जान गए हैं। अब जानेंगे कि इसका आर्थिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा है, अर्थात धन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है। कोरोना से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कोरोना के कारण केवल भारत पर ही नहीं बल्कि बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी कंपनियां जैसे मिल, कारखाने तथा आय के वो सभी स्रोत बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण लोगों की भी अर्थव्यवस्था की कमी होने लगी, अर्थात पैसों की कमी होने लगी, लोगों को भी अर्थव्यवस्था की कमी होने लगी। कोरोना से इतना प्रभाव पड़ा कि बहुत से लोग बिना भोजन के अपने प्राण त्याग दिए या मर गए। अतः हमारे जीवन में कोरोना का इतना प्रभाव पड़ा कि भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व में आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इतना कोरोना का हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। याद रहे आपको हेडिंग इम्पोर्टेंट आपको हेडिंग डालना होगा। ऐसा नहीं कि आप जो चाहें वो हेडिंग डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंट हेडिंग ही आपको डालना होगा। पांचवा है उपसंहार। उपसंहार आपको कोई भी आप टॉपिक लिखे लेकिन अंत में आपको उपसंहार लिखना ही होगा। फर्स्ट में प्रस्तावना और अंत में उपहार, उपसंहार ये आपको ज़रूर लिखना है क्योंकि ये बोर्ड के नियम हैं। चलिए देख लेते हैं उपसंहार। भारत हमेशा से ही मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से जूझने वाला देश रहा है। परिस्थितियों कैसी भी हो, उन परिस्थितियों को आगे बढ़ने का जरिया समझ लिया है भारत फिर से विश्व गुरु कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। भारत एक ऐसा देश है जो परिस्थितियों का दास नहीं, अब वह प्रधानमंत्री की योजना से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। अगर यह मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता ही रहता हूँ। ऐसा अगर आप कोरोना वायरस के बारे में निबंध याद कर लेते हैं या टॉपिक के बारे में लिख देते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में 9 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए धन्यवाद।